आप सभी का जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 रिलेटेड जो सारे क्वेरीज और क्वेश्चंस कमेंट के द्वारा और ईमेल के थ्रू मेरे पास आया है, उन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर ये वीडियो में देने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज AIB एग्जाम्स? AIB एग्जामिनेशन यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ये एक ऐसा एग्जाम है जो एक लॉ ग्रेजुएट दे सकते हैं, और वो लॉ ग्रेजुएट जिनके पास स्टेट बार काउंसिल के द्वारा इशू किया गया एनरोलमेंट है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, आपका जो स्टेट बार काउंसिल है वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा एनरोलमेंट के लिए, और जब भी आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा स्टेट बार काउंसिल के द्वारा तब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो AIB एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो दे करके आप पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो एज एन एडवोकेट। और AIB एग्जामिनेशन के बाद जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है ये होता है आपका परमानेंट एनरोलमेंट और लाइसेंस, ठीक है। और ये आपको पावर देता है इंडिया में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। और इसी बात पे अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दोगे तो आपको जो एनरोलमेंट दिया गया है स्टेट बार काउंसिल से, इसका वैलिडिटी होता है सिर्फ 2 साल, ठीक है। तो 2 साल आप प्रैक्टिस कर पाओगे, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले करके एकदम परमानेंट एडवोकेट बन जाइए, आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप एडवोकेट बनने के लिए AIB एग्जामिनेशन देते हो, ठीक है। तो ये गया व्हाट इज AIB एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इज AIB कंडक्टेड इन अ ईयर? AIB साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन पास AIB एग्जाम? AIB एग्जामिनेशन एक लॉ ग्रेजुएट स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट मिल जाने के बाद वो दे सकते हैं, ठीक है। और यही होता है एक एलिजिबिलिटी जो आपके पास होना चाहिए AIB देने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पास मार्क इन AIB? AIB एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट करना पड़ता है। आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वहाँ से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी से हो। और अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से हो तो आपके लिए 35 क्वेश्चंस करेक्ट करना पड़ेगा। और जो रिज़ल्ट आता है वहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है, मतलब आपको कितना मार्क्स मिला है 30, 40, 50, 60 कुछ भी ऐसा नहीं लिखा रहता है, सिर्फ पास या फिर फेल लिखा हुआ रहता है। तो आपको कुल मिला के 40 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट करना पड़ता है। AIB 16 तक यही था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई प्रैक्टिस विदाउट AIB? विदाउट AIB आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पर वो सिर्फ 2 साल के लिए, क्योंकि आपको जो स्टेट बार काउंसिल के द्वारा जो एनरोलमेंट दिया जाता है उसका वैलिडिटी रहता है 2 साल, ठीक है। ये जो स्टेट बार काउंसिल का जो एनरोलमेंट है जिसका वैलिडिटी 2 साल है, 2 साल हो जाने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे। और विदाउट AIB आप सिर्फ आपका जो स्टेट है वहीं पर ही 2 साल तक प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और AIB देने के बाद तो आप पूरा इंडिया में प्रैक्टिस कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज AIB डिफिकल्ट? AIB एग्जामिनेशन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है जहाँ से आपको ढूंढकर आंसर करेक्ट करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पासिंग AIB एग्जामिनेशन? AIB एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद तो क्या बेनिफिट मिलता है एज एन एडवोकेट, तो ये वीडियो में मैं डिटेल में बता रखी हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का रहेगा, आप देखिए। और सबसे पहला बेनिफिट जो आप सभी को पता है, आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो अनदर इम्पॉर्टेंट जो कुछ ही लोगों को पता होता है, AIB अगर आप नहीं दोगे तो आप किसी भी हाई कोर्ट के एडवोकेट नहीं बन पाओगे। तो AIB एक मैंडेटरी एग्ज़ाम बना दिया गया है जो सारे स्टूडेंट्स 2010 साल के बाद अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। ये मैं नहीं बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखिए जहाँ पर बताया गया है AIB एग्जामिनेशन एक मैंडेटरी एग्जामिनेशन है वो सारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो 2010 के बाद अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। तो AIB आपके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इज AIB हेल्ड ट्वाइस अ ईयर? यस, साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर देयर इन AIB एग्जाम? AIB देने के लिए कोई भी मतलब लिमिटेड अटेम्प्ट के बारे में बताया नहीं गया है, मतलब अनलिमिटेड टाइम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बट रिक्वायरमेंट यही रहता है, जब आप अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे तो आप तुरंत ही एडवोकेट नहीं बन जाओगे, ठीक है। तो लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो बनोगे वो है लॉयर, और एक लॉयर कभी भी केस को रिप्रेजेंट कोर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है। तो लॉ ग्रेजुएशन के बाद आप लॉयर बनते हो,
और कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एडवोकेट बनना पड़ेगा। और जो आप बन पाओगे लॉ ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 2 स्टेप कंप्लीट करके। उनमें से एक है स्टेट बार काउंसिल से आपको लेना पड़ेगा एनरोलमेंट, और ये जो एनरोलमेंट है ये मिल जाने के बाद आपके पास 2 साल होगा। ये 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ये 2 साल के अंदर नहीं दोगे तो आपको दोबारा से स्टेट बार काउंसिल में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा एनरोलमेंट के लिए, ठीक है। वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। और अगर आप 2 साल के अंदर अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर जाते हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिल जाता है, तो आपको किसी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में, ठीक है। और टेक्निकली अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर आप एक यंगस्टर लॉयर हो, मतलब अभी अभी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, तो आपके पास 2 साल होता है स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट मिल जाने के बाद। 2 साल यानी कि आपके पास 4 अटेम्प्ट है। साल में AIB 2 बार कंडक्ट किया जाता है, तो 1 साल में 2 बार यानी कि आपके पास 4 अटेम्प्ट रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ लॉयर प्रैक्टिस इन एनी स्टेट इन इंडिया? तो टेक्निकली जो क्वेश्चन पूछा गया है, कैन अ लॉयर प्रैक्टिस इन एनी स्टेट इन इंडिया, मतलब एक लॉयर क्या इंडिया के किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं? अगर मैं क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर दूं तो यहाँ पर पूछा गया है कैन अ लॉयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉयर कभी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपने पार्टीज को, ठीक है, क्योंकि एक लॉयर के पास एनरोलमेंट नहीं होता है। आपको उसके लिए एडवोकेट बनना पड़ेगा। एडवोकेट बनने के बाद ही आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। और सो फार एज पूरा इंडिया में प्रैक्टिस करने की जो बात है, तो ये करने के लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप पूरा इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कैन अ लॉयर प्रैक्टिस इन एनी स्टेट इन इंडिया, तो एक लॉयर जो एक लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही होगा मेरा आंसर अगर एक लॉयर पूछा गया है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन होता लॉयर की जगह एडवोकेट, तो मैं बताती अगर आपके पास सिर्फ स्टेट एनरोलमेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट में, वो भी 2 साल के लिए, और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे करके आप एडवोकेट बने हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल गया है, तो पूरा इंडिया में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स आफ्टर AIB? AIB के बाद क्या? AIB के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो फुल दम में, ठीक है, और आप जुडिशियरी में भी जा सकते हो। ये जो जुडिशियरी है इसके लिए आप अपना LLB डेज से ही प्रिपरेशन ले सकते हो। चैनल पर बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है जहाँ पे मैं आपको बताई हूँ आप अपना LLB डेज से ही कैसे जुडिशियरी के लिए प्रिपरेशन लोगे। ये करने से क्या होगा, आपका प्रिपरेशन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है आप कंपटीशन में बहुत ही आगे रह जाओगे, ठीक है। तो आपके लिए यही बेहतर होता है अगर आप LLB के साथ ही जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन लेना शुरू कर दो, ठीक है। और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहता है एक एडवोकेट के पास जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लिए है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ जो है हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर AIB एग्जाम। प्रिपरेशन आप कैसे ले सकते हो इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में मैं वीडियो बना रखी हूँ। मैं क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है एग्जामिनेशन हॉल में, जहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाई हूँ आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व करना है, तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो सारे क्वेश्चंस पूछा गया है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, लाइक इज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंपलसरी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो सारे स्टूडेंट 2010 के बाद लॉ ग्रेजुएशन किए उनके लिए तो कंपलसरी हो गया है अभी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आई होप मैं आपको आंसर दे पाई हूँ। और यहाँ पर कमेंट पर जो सारे लोग क्वेश्चन पूछ कर गए हैं दैट कौन सा बेयर एक्ट हम एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जा सकते, बार काउंसिल ये डाउट क्लियर नहीं किए हैं, बट हाँ ये सारे जो डाउट्स है आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बार काउंसिल जल्दी इसके बारे में जो सारे मतलब सर्कुलर्स है वो इशू कर देंगे। डिटेल में वीडियो डेफिनेटली बना दूंगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फीस क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे करना है, ये सब कुछ बता दूंगी। क्योंकि AIB 16 तक जो होता आ रहा था वो AIB 17 में चेंज किया जा रहा है, और आपको लगेगा ये जो सस्पेंस है ये मैं क्रिएट नहीं कर रही हूँ, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ बता नहीं रहे हैं तो इसीलिए क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी बता दिया जाएगा मैं तुरंत ही आपको बता दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।